क्या 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्लेसमेंट मिलते हैं? क्या 3 ईयर एलएलबी जुडिशरी के लिए बेटर है? लेट्स टॉक अबाउट 5 ईयर एलएलबी। ये इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है। एग्जांपल बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। एडमिशन मोस्टली किसके एग्जामिनेशंस के थ्रू होता है? क्लैट हो गया, एलेट हो गया, स्लैट, सिम्बाइसिस वाला। अगर आप 12th में हो, ऑब्वियसली 5 ईयर एलएलबी इज अ डायरेक्ट रूट। आप 17-18 की एज में लॉ स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। लॉ करना है, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? 5 ईयर एलएलबी करें या 3 ईयर एलएलबी करें? क्या 5 ईयर वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा प्लेसमेंट मिलते हैं? क्या 3 ईयर एलएलबी जुडिशरी के लिए बेटर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो आपके लिए कौन सा पाथ बेस्ट होगा? आज इन 4 मिनट्स में हम पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हम समझते हुए चलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट 5 एलएलबी। ये इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है। एग्जांपल बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी। एलिजिबिलिटी क्या है? 12th पास। मतलब स्कूल के बाद डायरेक्टली आप लॉ स्कूल या लॉ कॉलेज जाओगे। एडमिशन मोस्टली किसके एग्जामिनेशंस के थ्रू होता है? क्लैट हो गया, एलेट हो गया, स्लैट, सिम्बाइसिस वाला। देन यू हैव महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लॉ को लेकर 5 ईयर वाला। देन यू हैव एनलेट, जो एनलेट यूके फॉर सम यूनिवर्सिटीज लाइक जिंदल। ड्यूरेशन 5 ईयर। वहीं जब हम बात करते हैं 3 ईयर एलएलबी के, ये ट्रेडिशनल लॉ डिग्री है। एलिजिबिलिटी, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, मतलब किसी भी स्ट्रीम से भी कर लो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी, बीटेक, बीबीए, एनीथिंग। उसके बाद 3 ईयर एलएलबी आप करते हुए नजर आओगे। एडमिशंस एग्जामिनेशन इंक्लूड व्हाट? एमएससीटी लॉ 3 ईयर एलएलबी वाला, टीयू एलएलबी के एडमिशंस, बीएचयू एलएलबी के एडमिशंस एंड वेरियस स्टेट एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस कराते हुए नजर आते हैं। ड्यूरेशन 3 इयर्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज बेटर एडमिशन चांसेस? अगर आप 12th में हो, ऑब्वियसली 5 ईयर एलएलबी इज अ डायरेक्ट रूट। आप 17-18 की एज में लॉ स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। आप 22-23 तक लॉयर बन सकते हो। ह्यूज एडवांटेज, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, ये करियर स्विच करना चाहते हो, देन 3 ईयर एलएलबी बिकम अ फैंटास्टिक ऑप्शन। Interesting facts, many successful lawyers and judges and senior advocates are actually from 3 year LLB route. So don't think 3 year LLB is inferior, it's simply a different pathway. वहीं अब बात करते हैं प्लेसमेंट करियर की। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसमें बेटर प्लेसमेंट है? जनरली बोलूं तो टॉप एनएलयूज एंड प्राइवेट लॉ स्कूल्स जो कि ऑफर करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कैंपस प्लेसमेंट स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स गेट्स 5 ईयर का इंटर्नशिप का टाइम, मूट कोर्ट्स, नेटवर्किंग, कॉर्पोरेट एक्सपोजर फ्रॉम अ डे वन। और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इकोसिस्टम क्रिएट करता है। बट एक रियलिटी भी है जो कि आपको कोई नहीं बताता, कि लॉ कोई इंजीनियरिंग नहीं है। Your career is not decided only by the campus placement. Skill matters massively. A strong student from a good 3 year LLB program can absolutely compete with 5 year LLB graduate. So specifically in litigation, judiciary, UPSC, legal academics, policy, public policy, and government services. In fact, many judiciary aspirants prefer the 3 year LLB route after graduation because they enter law with more maturity and clarity. Now, the next question, who should choose what? Choose 5 year LLB if you are in class 11th or 12th, you are not sure about law as a career, you want NLU life and corporate opportunities, and you want to start early. Choose 3 LLB if you have already completed graduation, you discovered law later, you want a career switch, and you are targeting litigation, judiciary, or the government examination. But here is the truth. Debate is not about 3 year LLB versus 5 year LLB. The real question is, which route is right for you? Because at the end of the day, client don't ask, did you do the 3 year LLB ka course or 5 year LLB ka course? They ask, are you a good lawyer? And that's depend far more on your skill, internship, networking, and hard work, and then the duration of your degree. So choose a path that fits your stage of life, then make the most of it.